आज का जो हमारा टॉपिक है वह स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। ठीक है, हार्डली 4 to 5 मिनट्स का टॉपिक है हमारा। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, तकरीबन 2000 एंजाइम के बारे में पढ़ा जा चुका है। कितने एंजाइम के बारे में? 2000 एंजाइम्स आर डिटरमिन्ड बाय द बायोलॉजिस्ट। ठीक है, ये 2000 के 2000 एंजाइम जो है ये रिएक्शन के लिहाज से और सबस्ट्रेट के लिहाज से स्पेसिफिक है। यानी कि हर एंजाइम जो है हर रिएक्शन के अंदर हर रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं करता। ठीक है, एक खास एंजाइम सिर्फ एक खास रिएक्शन को ही कैटेलाइज करता है। ये है रिएक्शन के लिहाज से स्पेसिफिसिटी। इसी तरह जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के लिहाज से भी स्पेसिफिक है। ठीक है, हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज नहीं करता। यहां पर कुछ एग्जांपल दी गई है। प्रोटीएज एंजाइम, कौन सा एंजाइम? प्रोटीएज। अच्छा, यहां से एक बात ये भी आपने नोट कर लें कि जो एंजाइम होते हैं हमेशा उनके एंड पे ASE लफ्ज आता है। कौन सा लफ्ज आता है? AS। ठीक है, ये नोमेनक्लेचर है एंजाइम का, इसके एंड पे ASE आता है। प्रोटीएज जो एंजाइम है वो सिर्फ प्रोटीन को प्रोडक्ट में चेंज करता है। क्या करता है? प्रोटीन के ऊपर अटैक करता है और उसके अंदर पेप्टाइड जो लिंकेज है, पेप्टाइड बॉन्ड है, उसको ब्रेक करके उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? अमाइनो एसिड। ठीक है, इसी तरह एक और एंजाइम है अमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? अमाइलेज। ये क्या करता है? किसके ऊपर अटैक करता है? स्टार्च के ऊपर। एक एंजाइम है लाइपेज, ये किसके ऊपर? लिपिड्स के ऊपर। किसके ऊपर अटैक करता है? लिपिड के ऊपर, और लिपिड को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। ठीक है, अब ये एग्जांपल दी गई है। यहां से लाइप समझने के लिए ये ध्यान में बिठा लें कि जो लाइपेज है वो सिर्फ लिपिड के ऊपर ही अटैक करेगा, जो अमाइलेज है वो सिर्फ स्टार्च के ऊपर ही, और प्रोटीएज है वो सिर्फ प्रोटीन के ऊपर ही। अमाइलेज जो है वो कभी भी प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करेगा और ना ही प्रोटीएज कभी स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा। मतलब कि एंजाइम सबस्ट्रेट के लिहाज से स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देगा या किसी भी रिएक्शन को कैटेलाइज कर देगा, ऐसा नहीं है। हर एंजाइम सबस्ट्रेट और रिएक्शन के लिहाज से क्या है? स्पेसिफिक है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, हाउ स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम डिटरमिन्ड, कि एंजाइम की स्पेसिफिसिटी का कैसे पता लगाया जा सकता है? शेप, जो स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम है वो डिटरमिन्ड की जा सकती है बाय शेप ऑफ एक्टिव साइट, बाय शेप ऑफ एक्टिव साइट। वो ज्योमेट्रिक शेप है एंजाइम के ऊपर जिसकी मदद से उसकी स्पेसिफिसिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसी उसकी एक्टिव साइट होगी उस लिहाज से उसके ऊपर उस जैसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही उसके ऊपर आकर अटैच होगी और प्रोडक्ट में चेंज होगी। यहाँ पे इस तरह से बुक पे भी डायग्राम एक बनाई गई है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक एंजाइम है और उसकी एक्टिव साइट इस तरह की है, तो इसके ऊपर कौन सी सबस्ट्रेट जो है वो अटैच होगी? 1, 2 या 3? 2। कैसे आपको पता चला कि इस एंजाइम के ऊपर जो सबस्ट्रेट नंबर 2 है वही आकर अटैच होगी? शेप ऑफ एक्टिव साइट, क्योंकि जो एक्टिव साइट की शेप है वो सबस्ट्रेट नंबर 2 को एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, तो इस तरह शेप ऑफ एक्टिव साइट से हम एंजाइम की स्पेसिफिसिटी का अंदाजा लगा सकते हैं।
टॉपिक 6.3 पेज नंबर 112 देयर आर ओवर 2000 नॉन एंजाइम 2000 हमारे पास नॉन एंजाइम है ईच ऑफ विच इज इन्वॉल्वड इन वन स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन उन सब में से हर कोई एक ही स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करता है एंजाइम आर आल्सो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के लिहाज से भी स्पेसिफिक है मिसाल के तौर पे अब ये एमसीक्यूज आ सकते हैं सारे कि द एंजाइम प्रोटीएज क्या करता है ब्रेक्स पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन ये प्रोटीन के अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड है उनको ब्रेक करता है विल नॉट वर्क ऑन स्टार्च ये स्टार्च के ऊपर काम नहीं करेगा स्टार्च किससे टूटती है बाय एंजाइम अमाइलेज जो स्टार्च है उसको अमाइलेज एंजाइम ही ब्रेक करेगा Specificity of different enzyme is determined अब ये इस क्वेश्चन का आंसर है how specificity of enzyme determined specificity of enzyme is determined by the shape of their active site हम enzyme की specificity उसकी active site के shape से determine कर सकते हैं active site possess specific geometric shape active site की एक खास geometric shape होती है that fit with स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो सिर्फ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट में ही फिट इन होती है ठीक है तो ये था आज का हमारा टॉपिक स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम ये जो हमारा चैप्टर 6 है एंजाइम वाला वो आज खत्म हो